जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। मैं सीमा ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परमवीर स्टडीज़ पर। जैसा कि मैंने आप सभी से कल प्रॉमिस किया था कि हम कल से एक आर्मी की सीरीज स्टार्ट करेंगे जो होने वाली है इसी पर। तो चलिए, आज का जो है आपका जीएस सीरीज़ का पार्ट 1 जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ आप इसे अच्छे से समझेंगे और रिस्पॉन्स भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ एक क्वेश्चंस आपके करने वाले हैं। उसके बाद है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस पर भी आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज़ कि हम इसमें आने वाले टाइम में और भी आपके जो जैसे करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है और आपका जीएस है, जो भी आपका पोर्शन रहता है, जैसे स्टैटिक जीके तो करवाने भी वाली हूँ, उसमें आपका जो साइंस का भी पोर्शन रहता है वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नंबर 1, तो यही आंसर हो जाता है आपका कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यही। नेक्स्ट वन इज कि भारत में इनको किस नाम से जाना जाता है, तो देश रत्न हो जाएगा। और दूसरा है आपका अजात शत्रु। अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या है, तो समाधि स्थल हो जाएगा इनका क्या, महाप्रयाण घाट। ठीक है, क्या हो जाएगा, महाप्रयाण घाट। तो जो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बताती जाती हूँ वो भी आपने क्या है, नोट डाउन करते रहना है अपने पास। ठीक है, उसके बाद है आपका कि जो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था, तो जी हाँ, क्या है आपका, भारत रत्न इन्हें दिया गया था। और कब दिया गया था, तो वो हो जाएगा आपका 1962। ठीक है, तो याद रखना है 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये तो आपका लागू हुआ था, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हो जाएगा। ठीक है, 1949 को। उसके बाद आता है कि जो संविधान है भारत का, उसको बनने में कितना टाइम लगा था, तो आपको ये भी रिमेंबर होना चाहिए। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, तो ये भी इसके साथ आपने ऐड ऑन कर लेना है। ओके, नेक्स्ट वन इज कि जन गण मन के रचयिता कौन है। तो जन गण मन के रचयिता कौन हो जाएंगे आपके, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, अब जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर है, किस बुक से लिया गया है इनकी, तो इनकी बुक है आपकी गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि बुक है आपकी, गीतांजलि, तो उससे क्या लिया गया है आपका, जनगण मन लिया गया है। उसके बाद आता है इनको गीतांजलि बुक के लिए कब जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, तो नोबेल प्राइज़ मिला है इनको 1913। ठीक है, 1913। अब अगर राष्ट्रीय गान की बात हो रही है, यानी कि नेशनल एंथम की बात हो रही है, तो नेशनल एंथम जो है आपका सबसे पहले जो है आपका कब गाया गया था, तो सबसे पहले इसे गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन इट मीन्स कांग्रेस का ये अधिवेशन था और 1911 में हुआ था। उसके बाद है आपका जो गीतांजलि बुक है, इसके रचयिता पता चल गए, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वन इज कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक वो कौन थे, बाबर। अब इस रिलेटेड आपने क्या करना है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जिसने की थी वो तो था बाबर, लेकिन लास्ट जो था आपका, लास्ट मुगल शासक, उसे याद रखना है, वो है आपके बहादुर शाह जफ़र सेकंड। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि कई बार ऑप्शन ऐसा आता है कि बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह जफ़र सेकंड, तो सेकंड आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। ठीक है, अगर मैं इसकी फुल डेट के बारे में बात करूं तो 30 जून 1957 में हो जाएगा, जिसमें क्या है आपका सिराजुद्दौला, सामने कौन था, ईआईसी और सिराजुद्दौला थे। उसके बाद आता है आपका, अब देखो ईआईसी क्या है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और प्लस आपका सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है जो इसमें एक मीर जाफ़र थे। मीर जाफ़र क्या थे, आपके सेनापति थे और उन्होंने जो है आपका सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, जिसके कारण क्या है आपका सिराजुद्दौला ऑब्वियसली हार जाते हैं और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये भी फुल डेट पता होनी चाहिए कि 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1885 में आपकी क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद किसने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो ए ओ ह्यूम ने की थी, ए ओ ह्यूम। ठीक है, एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम हम इन्हें कहते हैं। उसके बाद पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो पहले अध्यक्ष कौन है इसके, तो डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो डब्ल्यू सी बैनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यू सी बैनर्जी ये क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब अगर मैं बात करूं महिला की, कि पहली जो है आपकी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि ये तो आपकी पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, जब इंडियन वुमेन की बात की जाए तो वो हो जाएगी आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ये वही है जो भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर कि भारत के किसी भी राज्य की पहली गवर्नर जनरल फीमेल पूछूं मैं तो ये भी सरोजनी नायडू है। उसके बाद है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है, वो भी सरोजनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है किसने कहा था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें, तो वो कहा था आपका महात्मा गांधी ने। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि इनकी दो बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड हो जाएगी और ब्रोकन विंग्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स किसकी है, तो वो हो जाएगी सरोजनी नायडू की। नेक्स्ट आता है आपका कि भारत की राजधानी क्या है, तो सबको पता होना चाहिए भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली और दिल्ली में, जिन बच्चों को अब ये चीज़ नहीं पता है कि न्यू दिल्ली और दिल्ली में क्या फ़र्क है, हम भारत की राजधानी न्यू दिल्ली ही पढ़ते हैं, दिल्ली क्यों नहीं। अब इसमें जिसको कन्फ्यूज़न है कि दिल्ली और न्यू दिल्ली में क्या फ़र्क है, मान लीजिए ये पूरी की पूरी दिल्ली है। अब इसमें क्या है आपकी कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो वो है आपकी 70। अब इन 70 विधानसभा सीटों के अंदर एक विधानसभा की सीट है जिसे हम कहते हैं न्यू दिल्ली। ठीक है, एक विधानसभा की सीट को। उसके बाद तो अब जो है आपकी भारत की राजधानी, ये जो 70 आपकी विधानसभा की सीटें हैं ये दिल्ली है। दिल्ली के अंदर एक विधानसभा की सीट है वो है आपकी न्यू दिल्ली। उसके बाद आता है आपका कि ये जो नई दिल्ली है ये कब जो है भारत की राजधानी बनी, तो घोषणा होती है 1911 में। जब क्वेश्चन आए कि दिल्ली भारत की राजधानी की घोषणा कब हुई, 1911। नेक्स्ट वन इज कि कब जो है वो बनी थी, तो 1912 में बनी थी। उसके बाद ये हमारे लिए न्यू दिल्ली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो आपका न्यू दिल्ली है इसके अंदर एक तो राष्ट्रपति भवन, ये मान लो ये पूरा का पूरा दिल्ली इसके अंदर बनाया था मैं न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति भवन वो भी यहाँ पे है। पार्लियामेंट हाउस जिसका नया नाम है संविधान सदन हो चुका है वो भी इसी के अंदर है। यहाँ तक कि आपका सुप्रीम कोर्ट वो भी यहीं पर है। मतलब जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी वो सारी की सारी कहाँ पे होती है, आपकी न्यू दिल्ली में है। यहाँ तक कि आर्मी के जो नेवी, एयरफोर्स एंड आपका इंडियन आर्मी हो गई, तो इन सब के हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। प्लस कुछ एक मैक्सिमम अर्धसैनिक बल जो है उनके हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, नई दिल्ली में ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए न्यू दिल्ली बहुत ज़्यादा, इवन जो आपका सीएम है वो भी न्यू दिल्ली से ही निकलता है। ठीक है, उसके बाद है आपके, तो ये न्यू दिल्ली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका वंदे मातरम जो है आपका वो किसने लिखा था, तो इसमें पता होना चाहिए जो वंदे मातरम है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब देखो मैं चट्टोपाध्याय बोल रही हूँ या फिर आपका चटर्जी बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो आपका वंदे मातरम है इसको सबसे पहले कब गाया गया था, तो याद रखना इसमें भी 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था वो भी। ठीक है, उसके बाद है कि कहाँ से लिया गया है, तो इन्होंने एक बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बुक लिखी है, वो कौन सी है आपकी, आनंद मठ। तो आनंद मठ याद रखनी है आपकी, आनंद मठ जो है आपकी बुक है वो याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद तो उससे लिया गया है आपका क्या, वंदे मातरम। नेक्स्ट आता है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919। फिक्स डेट पूछूं मैं तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी मनाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो उसके बाद आपका 13 अप्रैल 1919 को क्या मनाया जाता है, क्या कौन सा हत्याकांड हुआ था आपका, सॉरी, तो वो हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है आपका, बहुत बार पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग जो है वो
किस राज्य में है, तो राज्य हो जाएगा आपका पंजाब, जगह हो जाएगी आपकी अमृतसर। अमृतसर वही जो आपका भारत का अगर सबसे बड़ा गुरुद्वारा बोला जाए आपका तो वहीं पे है, कहाँ पे, अमृतसर गुरुद्वारा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रसोई घर वो भी कहाँ पे है, तो वो भी आपका हो जाएगा अमृतसर पंजाब। ठीक है, उसके बाद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का जो राज्य पंजाब है, ठीक है, तो वहाँ के सीएम कौन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद आता है आपका भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में है, ये वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स कितनी है, तो वो है आपके 12। लेकिन अगर आपके मूल संविधान में पूछा जाए, मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था प्लस आपका लागू हुआ था, तो उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी, तो वो भी याद रखना। आपका शेड्यूल्स उस टाइम पे थी आपकी 8। उसके बाद जो है जितनी जो 9वीं अनुसूची है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उनको क्या है, संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में आपकी 12, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में 6 आपके मौलिक अधिकार है और 11 आपके मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद आता है आपका 300 जो आपके 95 है, यानी कि 395, ये क्या है, आपके आर्टिकल्स हैं, तो आपने ये भी इसके साथ याद रखना है। बाकी मैं इसमें थोड़े थोड़े और एडिशन करती रहूँगी। अगर आप ये वीडियोस डेली देखोगे तो आपका जो है आपका जीएस प्लस स्टैटिक्स का पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।